टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। यूक्रेन में रूस कभी भी भीषण हमला कर सकता है, ऐसा भयानक हमला जो उसने आज तक नहीं किया। यूक्रेनी सेना ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से यह दावा किया। तो क्या रूस यूक्रेन के साथ जारी युद्ध पर फुल स्टॉप लगाने के लिए परमाणु अटैक कर देगा? क्या बाइडेन के शांति वार्ता के ऑफर को ठुकराने के पीछे पुतिन का यही मकसद है? अगर ऐसा है तो पुतिन के न्यूक्लियर हथियारों के टारगेट पर यूक्रेन के अलावा और कौन कौन से देश हैं? इन सारे सवालों के जवाब पुतिन के सीक्रेट न्यूक्लियर फाइल्स की पड़ताल करती इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन को शमशान में तब्दील कर रही रूसी मिसाइलों की बरसात थमने का नाम नहीं ले रही। दूसरी ओर यूक्रेन की सरहद पर रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर गरज रहे हैं। परमाणु मिसाइलों से लैस मिग-31 जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं। ये डरावनी तस्वीरें बता रही हैं कि रूस यूक्रेन की लड़ाई अब परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच चुकी है। और परमाणु हमला अकेले यूक्रेन पर नहीं होगा। पुतिन के न्यूक्लियर नोटबुक की हिट लिस्ट में अब नाटो देशों से लेकर अमेरिका तक का नाम भी जुड़ चुका है। रूस किसी भी वक्त परमाणु हमला कर सकता है। यह सिर्फ आकलन नहीं बल्कि इसके साफ संकेत भी मिलने लगे हैं। रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रूस ने साफ साफ कह दिया कि यूक्रेन पर हमलों को रोका नहीं जाएगा। दूसरी तरफ रूसी बॉम्बर और परमाणु मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमान यूक्रेन के आसमान से कहर बरपाने के लिए एक्टिव हैं। यूक्रेन से लेकर बैरेंट्स सागर में भी ऐसी बारूदी हलचल देखी गई जिससे परमाणु हमले का सायरन बज चुका है। रूस की इन तैयारियों से अटकलें लगने लगी हैं कि क्या पुतिन इस घातक बॉम्बर का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ करने वाले हैं। रूस जमीन से आसमान तक जो बारूदी जाल बिछा रहा है, क्या वो नाटो और अमेरिका से ही टकराने का संकेत है? जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्ड से फोन पर हुई बातचीत में भी राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया कि यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बेहद जरूरी हैं। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों पर महाविनाशक नीति अपनाने का आरोप लगा दिया। अब तो यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस ने भी इस दहशत पर मुहर लगाते हुए कह दिया कि इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक रूस कभी भी ऐसा हमला कर सकता है जो आज तक नहीं किया गया। रूस के Tu-95 बॉम्बर 3 जगहों पर उड़ान भरते हुए दिखाई दिए। करीब 10 महीने से जारी जंग को पुतिन फुल एंड फाइनल करने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन नाटो और अमेरिका के खिलाफ रूस के मोर्चा खोलने की वजह है पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका और नेटो देशों ने यूक्रेन को कई तरह के डिफेंस और मिसाइल सिस्टम दिए। तब रूस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने की चर्चा शुरू हुई, रूस से धमकियों का सिलसिला भी शुरू हो गया। रूस ने साफ कर दिया कि नेटो देश अगर ऐसा होता है तो फिर उसके निशाने पर होंगे। आपको बता दें कि अगर एक बार यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाता है तो फिर रूस के एयरफोर्स के लिए हमला करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रूस की कोई भी मिसाइल यूक्रेन की जमीन को छू नहीं पाएगी। पुतिन का गुस्सा उस वक्त और भड़क गया जब यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की तैनाती को लेकर यूक्रेन और जर्मनी के बीच बातचीत जारी होने का दावा कर दिया। दावा यह भी कि इस बातचीत में अमेरिका शामिल है। यूक्रेन का यह दावा कितना सच्चा और कितना झूठा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आग में घी डालने का काम एस्तोनियाई विदेश मंत्री ओर्मस रेनसालू के एक बयान ने भी किया, जब उन्होंने दोहरा दिया कि यूक्रेन को ऐसी मिसाइलें देने की जरूरत है जो रूसी क्षेत्र के अंदर मार कर सके। अगर ऐसा होता है तो जाहिर है रूस चुप बैठने वाला नहीं है। यूक्रेन को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम देने का मतलब अमेरिका का सीधे तौर पर युद्ध में उतरना है और रूस के लिए नाटो पर अटैक का ग्रीन सिग्नल है। लेकिन अगर नाटो पर रूस अटैक करता है तो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी और इसके परमाणु युद्ध में बदलते देर नहीं लगेगी। ऐसा डर खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन भी जता चुके हैं। We will not fight a war against Russia in Ukraine. Direct confrontation between NATO and Russia is World War III. Something we must strive to prevent.
यूक्रेन पर रूसी हमले के ठीक 1 महीने बाद यानी मार्च के महीने में दिया गया बाइडेन का ये बयान उनको भी बखूबी याद है। इसीलिए शुक्रवार को बाइडेन ने फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के दौरान कहा कि वो पुतिन से बात करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते जंग रोकने पर बात हो। लेकिन बाइडेन की यह शर्त पुतिन को मंजूर नहीं। पुतिन की शर्त है कि यूक्रेन के कब्जाए गए इलाकों को अमेरिकी रूसी क्षेत्र माने, लेकिन अमेरिका की तरफ से इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया गया। पलटवार में मॉस्को ने बाइडेन के बातचीत के ऑफर को न सिर्फ ठुकरा दिया, बल्कि पश्चिमी देशों पर यूरोप को महाविनाश की दहलीज तक पहुंचाने का आरोप भी लगाया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि वास्तव में राष्ट्रपति बाइडेन ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पुतिन के यूक्रेन छोड़ने के बाद ही बातचीत संभव है, लेकिन निश्चित रूप से मॉस्को इन शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। रूस अपने हितों के सम्मान में बात करने के लिए तैयार था, लेकिन अमेरिका ने रूसी संघ के हिस्से के रूप में नए क्षेत्रों को मान्यता नहीं देकर बातचीत को और मुश्किल बना दिया। सितंबर महीने में ही रूस ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों डोनेस्क, खेर्सोन, लुहांस्क और ज़ैपोरिज़िया में जनमत संग्रह के बाद इन्हें रूसी क्षेत्र घोषित कर दिया था। हालांकि पश्चिमी देशों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, लेकिन रूस को यूक्रेन की नाटो से दूरी और इन क्षेत्रों पर रूसी कब्जे को मान्यता से कम कुछ भी मंजूर नहीं। ये बात बाइडेन भी जानते हैं कि रूस से शांति वार्ता के लिए उन्होंने जो शर्तें रखी थी वो पुतिन को कभी मंजूर नहीं होंगी। अमेरिका ने कहा था कि शांति वार्ता संभव है, बशर्ते पुतिन को यूक्रेन से अपने सैनिकों को वापस बुलाना होगा, जिसे क्रेमलिन ने ठुकरा दिया। और अब ऐसा लग रहा है कि पुतिन ये तय कर चुके हैं कि इस युद्ध को वो अंजाम तक पहुंचाएंगे, और इसके संकेत मिल रहे हैं रूसी बॉम्बर और परमाणु बमों को बरसाने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट से, जो यूक्रेन के बॉर्डर पर मंडरा रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पहले ही अल्टीमेटम दे चुके हैं कि पश्चिमी देशों ने अगर यूक्रेन को युद्ध में मदद जारी रखी तो अंजाम तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, परमाणु युद्ध भी हो सकता है। तो क्या रशिया यूक्रेन की जंग उसी तरफ जा रही है जिस तरफ लावरोव ने इशारा किया? रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, हम तो कहते हैं परमाणु ताकतों के बीच किसी भी तरह का युद्ध स्वीकार्य नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई इसे पारंपरिक तरीकों से शुरू करने का फैसला करता है तो इसके परमाणु युद्ध में बदलने का बहुत बड़ा खतरा होगा। लावरोव ने अमेरिका और नाटो देशों को जो चेतावनी दी थी उसकी तस्वीरें वॉरजोन से भी सामने आने लगी है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना ने हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों से लैस अपने मिग-31 लड़ाकू विमानों को बेलारूस से रूस रवाना कर दिया है। बेलारूस से जैसे ही MiG-31 के 3 लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी, यूक्रेन में एयर सायरन बजने लग गए और इसने यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक का खतरा और बढ़ा दिया है। MiG-31 किंजल मिसाइल से लेस है, इसलिए यूक्रेन में डर का माहौल और ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि मिड अक्टूबर से ही ये बेलारूस में तैनात थे, लेकिन अब रूस के निंजी नोवगोरोद रीजन में इनका ठिकाना एयरबेस में बना दिया गया है। इससे पहले सैटेलाइट तस्वीरों से रूसी बॉम्बर्स की तैनाती की खबरों ने यूक्रेन से लेकर नाटो और अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी थी। 28 नवंबर को यूक्रेन सीमा के पास 3 रूसी क्षेत्रों सारातो, समारा और ओरेनबर्ग में रूस के बॉम्बर देखे गए, जिसके बाद यूक्रेन में भीषण बमबारी का खौफ पसर गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 1 दिसंबर को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में नाटो महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि नाटो यूक्रेन को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम नहीं देगा। यह कहकर नाटो ने खुद यूक्रेनी झूठ की हवा निकाल दी और अब तो अमेरिका रूस से परमाणु हथियारों पर कंट्रोल करने वाली संधि स्टार्ट के तहत बातचीत की गुहार लगा रहा है। ये बातचीत 29 नवंबर से 6 दिसंबर तक काहिरा में होने वाली थी, लेकिन रूस बातचीत से पीछे हट गया। लेकिन अमेरिका और नाटो देशों की सिहरन उस वक्त फिर बढ़ गई जब मॉस्को से यह खबर आई कि वो 2023 में परमाणु हथियारों को तैयार करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ज्यादा ध्यान देगा। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा, इसके साथ ही रूस अपनी मिसाइल फोर्स की मारक क्षमता भी बढ़ाएगा। जाहिर है महाविनाश और प्रलय लाने वाले इन हथियारों के टारगेट पर रूस के दुश्मन देश ही रहेंगे। वॉर जोन से विद्यानाथ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स राउंड ऑफ भारत। रूस और यूक्रेन के बीच महाजंग अब 10वें महीने में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुतिन ने यूक्रेन को रूस में शामिल करने को लेकर क्या डेडलाइन तय की थी? महायुद्ध के बीच पश्चिमी मीडिया के हवाले से पुतिन का एक टॉप सीक्रेट सामने आ चुका है। इस टॉप सीक्रेट को आप पुतिन की वॉर डायरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके हर पन्ने पर लिखा है यूक्रेन पर सिलसिलेवार कब्जे का वो चैप्टर जिसकी जानकारी रूस की सेना के बड़े बड़े जनरलों तक को नहीं थी। आइए आपको दिखाते हैं
पुतिन का प्लान 10 डेज। सामने आई पुतिन की किल लिस्ट। पुतिन के प्लान 10 डेज पर बड़ा खुलासा। कब कहां मिसाइल अटैक होगा, कब कहां एयर स्ट्राइक की जाएगी, कब किस जगह को हिट किया जाएगा, किस हथियार से टारगेट किया जाएगा। पुतिन की पलटन का एक एक एक्शन तय था। यूक्रेन पर होने वाला हमला कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि प्लान था। पुतिन की वॉर डायरी में पूरी लिस्ट तैयार थी। हर चीज कैलकुलेटेड थी, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में था और टारगेट था 10 दिन में मिशन यूक्रेन का द एंड। मगर 10 महीने बाद भी अभी इस जंग का कोई नतीजा नहीं निकला है। हालांकि 10 महीने बाद पुतिन के वॉर प्लान को लेकर अब जो खुलासे सामने आ रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। पश्चिमी मीडिया ने रूस यूक्रेन जंग में पुतिन के एक बड़े प्लान का पर्दाफाश किया है। ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी ने दावा किया है और खुलासा किया है कि पुतिन का प्लान था कि 10 दिन के अंदर यूक्रेन को घुटने पर लाकर यूक्रेन पर कब्जा कर लेना था। और इसी प्लान के तहत तैयारी इस बात की थी कि तमाम बड़े नेता जो थे उनको ठिकाने लगा दिया जाता और रूस यूक्रेन पर 10 दिन के भीतर अपना कब्जा जमा लेता और अपने में मिला लेता। पुतिन को पूरा भरोसा था कि जैसे ही रूस की सेना यूक्रेन पर जबरदस्त अटैक करेगी तो वहां के नेता या तो देश छोड़कर भाग जाएंगे या फिर रूस की ताकत के सामने वो सरेंडर कर देंगे। लेकिन ऐन वक्त पर मिले पश्चिमी देशों के सपोर्ट के चलते ऐसा नहीं हुआ। पुतिन ने अपने प्लान 10 डेज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बकायदा एक किल लिस्ट या यूं कहिए कि हिट लिस्ट तैयार की थी। ब्रिटिश रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी यानी RUSI के मुताबिक रूस ने सबसे पहले यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों पर जबरदस्त मिसाइल अटैक और एयर स्ट्राइक करने का प्लान बनाया था। आपको याद होगा रूस ने 24 फरवरी को जब यूक्रेन पर हमला किया था तो अगले 2 से 3 दिन तक सिर्फ यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था। लगातार बजते सायरन ने एक पैनिक बटन दबा दिया था। लोग अपना घर बार छोड़कर भाग रहे थे। रूसी ने यह भी दावा किया है कि यूक्रेन में रेलवे स्टेशंस और पावर स्टेशंस को रूस निशाना नहीं बनाना चाहता था क्योंकि इससे बाद में रूसी सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों को कब्जे में लेने में परेशानी होती। और अब सुनिए 10 डेज प्लान का सबसे खतरनाक पार्ट। ब्रिटिश संस्था के मुताबिक पुतिन यूक्रेन पर हमला करने से पहले बाकायदा एक हिट लिस्ट तैयार की थी जिसे 4 हिस्सों में बांटा गया था। इसमें पहले नंबर पर वो लोग या यूं कहिए कि राजनेता थे जिन्हें सीधे सीधे मारा जाना था। लिस्ट में दूसरा नंबर उन लोगों का था जिनको डरा धमकाकर भय दिखाकर दमन किया जाना था। तीसरे नंबर पर वो लोग थे जिन्हें तटस्थ माना जाता है, उन्हें सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना था। और चौथे नंबर पर उन लोगों को रखा गया था जो सहयोग करने के लिए सबसे पहले तैयार थे। इसमें लुहांस्क और डोनेट्स्क के लोग शामिल हैं, जहां की अधिकांश आबादी रूस के साथ पहले से ही थी। इतना ही नहीं, रूस और रूसी स्पेशल सर्विस के प्रोफेशनल किलर्स को यूक्रेन टॉप लीडरशिप की सुपारी दी गई थी। साथ ही रूस की एजेंसी FSB को टास्क दिया गया था कि यूक्रेन के रीजनल गवर्नर्स और दूसरे अथॉरिटी के साथ लोकल ऑफिशियल को कंट्रोल कर लें। पुतिन शुरू में यही सोच रहे थे कि बेहद टॉप सीक्रेट तरीके से उनका 10 डेज प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिससे यूक्रेनी सरकारी अधिकारी या बड़े नेता या तो भाग जाएंगे या फिर उनके हत्थे चढ़ जाएंगे और अफरा तफरी के बीच यूक्रेन पुतिन की मुट्ठी में होगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और उनके सिपह सलारों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन को पश्चिमी देश और अमेरिका मदद करेंगे और इतने लंबे समय तक मदद करेंगे।
ब्रिटेन की आर्मी से संबंध रखने वाले रूसी ने यह दावा किया है कि पुतिन ने 10 दिन का जो प्लान बनाया था उसके मुताबिक न सिर्फ यूक्रेन पर फतह करना था, बल्कि फतह करने के बाद अपने टीचर्स और दूसरे कर्मचारियों के जरिए यूक्रेन के लोगों को री एजुकेट किया जाता। पुतिन के प्लान 10 डेज को लेकर ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी यानी RUSI ने जो खुलासा किया है उसे बेहद टॉप सीक्रेट रखा गया था। इतना कि पुतिन के बेहद करीबी जनरल को इसकी भनक तक नहीं थी। रूसी अधिकारियों में केवल कुछ एक लोग ही थे जो पुतिन के इस प्लान के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। यहाँ तक कि रूसी सेना की कई ब्रांच के डिप्टी चीफ रैंक के अफसरों तक को भी प्लान के बारे में कुछ मालूम नहीं था। यूक्रेन पर अटैक के कुछ दिन पहले और कई मिलिट्री यूनिट्स को अटैक के कुछ घंटे पहले ही इसकी जानकारी लगी थी। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी ने खुलासा किया है कि पुतिन ने 10 दिनों के भीतर यूक्रेन के बिजली स्टेशन, एयरफील्ड्स, वॉर सप्लाई, सेंट्रल बैंक और संसद पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। पुतिन का जोर जंग में हथियार इस्तेमाल से ज्यादा माइंड गेम से ही जेलेंस्की के हौसले पस्त करने का था। यूक्रेन के हौसले को तोड़ने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के एटॉमिक एनर्जी सेंटर्स पर कब्जा करने का प्लान बनाया था। एक बार ये एटॉमिक एनर्जी सेंटर्स रूस के कब्जे में आ जाता तो जेलेंस्की पुतिन के सामने घुटने पर होते और पुतिन की मुट्ठी में होते एटॉमिक रिएक्टर्स, जिनकी रेडिएशन के खतरे और डर से पश्चिमी देश और नेटो इस युद्ध में कूदने की जरूरत नहीं करते। हालांकि जंग में नाटो और अमेरिका की एंट्री ने पुतिन के प्लान को वक्त पर एग्जीक्यूट नहीं होने दिया, लेकिन यूक्रेन पर पुतिन का शिकंजा ढीला नहीं हुआ। उनके पास अभी प्लान N यानी परमाणु हमले का विकल्प मौजूद है। पुतिन अपनी मिसाइलों को न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबल करने का आदेश भी जारी कर चुके हैं, जिसके बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप है। फ्रांस, पोलैंड और फिनलैंड जैसे वो देश जो यूक्रेन को बैकअप दे रहे थे, वो भी अपने हाथ खींचने लगे हैं। ट्रेडिशनल वॉरफेयर में तो पूरी दुनिया का एक तरफ और पुतिन दूसरी तरफ है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी पुतिन जेलेंस्की को घेर रहे हैं। पुतिन का टारगेट एक ही है, दिसंबर में जंग का द एंड, और लगता है कि पुतिन के पास इसके लिए प्लान N के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। वॉर जोन से विद्यानाथ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। यूक्रेन में जिस तरह से रूस ने हाल के कुछ दिनों में ताबड़तोड़ हमले किए हैं, उससे यह साफ हो चुका है कि रूस इस जंग को अब जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है और इसके लिए पुतिन ने 3 मोर्चों पर बड़ी तैयारी की है। फाइटर जेट, बॉम्बर उतारने के साथ ही ब्लैक सी में भी महाविनाशक मिसाइलें तैनात कर दी हैं और अब वो बर्फीले बैटलफील्ड में यूक्रेन को करारी शिकस्त देने के लिए जमीन पर भी बारूदी तैयारियों में जुटा है। बर्फीले वॉर जोन में तोप से गोले दागे जा रहे हैं। फ्रंट लाइन पर मौजूद दुश्मन को खाक में मिलाने के लिए मोर्टार दागे जा रहे हैं और दुश्मनों का सीना छलनी करने के लिए सफेद यूनिफॉर्म में जवान ताबड़तोड़ गोलियों की बरसात कर रहे हैं। दिन हो या रात, दुश्मन का हर वक्त शिकार करने का अभ्यास हो रहा है। जी हां, सर्दियों के साथ ही यूक्रेन में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है और इसी के साथ पुतिन का विंटर वॉर प्लान भी एक्शन मोड में आ गया है, जिसकी बारूदी तस्वीरें बेलारूस में देखने को मिली, जहां बर्फ से ढके मैदान पर रूसी सेना के जवान टैक्टिकल ट्रेनिंग को अंजाम देते दिखे। बैटलफील्ड में आर्म्ड व्हीकल्स के साथ दुश्मन के मोर्चे को ध्वस्त करते हुए कैसे आगे बढ़ना है, इसी का अभ्यास कर रही है रूसी सेना। इसके साथ ही रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से दुश्मन को धुआं करने की ड्रिल भी की जा रही है। सर्दियों में बिजली की कमी से त्राहिमाम कर रहे यूक्रेन पर फाइनल असॉल्ट कर कैसे शिकस्त देनी है, उसी की तैयारी है ये ड्रिल, जिसकी तस्वीरें रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की है। देखिए कैसे पुतिन का ये स्क्वाड बैटलफील्ड में उतरते ही आक्रामक तरीके से फॉर्मेशन में आगे बढ़ता है। हमला करते समय राइफलमैन तेजी से अपनी जगह बदलते रहते हैं। दौड़ने से लेकर पोजीशन लेते वक्त तक इनकी फायरिंग नहीं रुक रही। बर्फीली बैटलफील्ड में दिन के वक्त कैसा हमला करना है और दुश्मन के पलटवार का जवाब कैसे देना है, रूसी सेना की इन तैयारियों को आपने देखा। अब आपको दिखाते हैं वॉर जोन में रात के दौरान रूसी सेना दुश्मन पर कैसे हमला बोलेगी, उसकी तस्वीरें। नाइट शूटिंग की तस्वीरें रूस के दक्षिण पश्चिमी शहर कजान की हैं, जहां बर्फीले मैदान में पेड़
केबल लेटे रशियन सोल्जर्स असॉल्ट राइफल से मॉक टारगेट पर फायरिंग कर रहे हैं। इस दौरान आसमान में रोशनी भी की जा रही है ताकि टारगेट पर उसका निशाना सही से लग सके। पुतिन की स्क्वाड के नाइट कॉम्बैट फायरिंग की इन तस्वीरों ने यूक्रेन को और ज्यादा खौफजदा कर दिया है, क्योंकि रूस पहले से ही मौसम को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन की बड़ी आबादी हाड़ कपा देने वाली सर्दी से जूझ रही है। लाखों लोग बिना हीटर और गर्म पानी के रह रहे हैं। यूक्रेन में पानी के ज्यादातर स्रोत जम चुके हैं और बड़े हिस्से में बिजली सप्लाई ठप है। ऐसी सूरत में रूसी हमलों का जवाब देना यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। इसीलिए यूक्रेन नाटो से एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम मांग रहा है, जो उसे मिल नहीं पा रहे। खैरसौन में तो हालात इतने खराब हैं कि लोग सड़कों पर जमा पानी से काम चलाने को मजबूर हैं। तापमान भी 0 से बहुत नीचे है। जगह जगह बर्फबारी हो रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन में लोग हाइपोथर्मिया से मर सकते हैं। अब नाटो ने यूक्रेन को भरोसा दिया है कि एनर्जी सेक्टर में मरम्मत के लिए वो अपनी टीम भेजेगा, लेकिन नाटो के इस कदम से यूक्रेन में हालात और खराब हो सकते हैं। बैटलफील्ड से आ रही ऐसी तस्वीरों ने यूक्रेन के लोगों को और डरा दिया है, जहां बर्फीले वॉर जोन में ये ड्रोन आता है और ग्रेनेड गिराकर चला जाता है। दावा किया जा रहा है कि दुश्मन सेना की नजरों से बचने के लिए ये जमीन पर मौजूद बर्फ पर भी चल सकता है और फिर मौका देखकर दुश्मन के मोर्चे पर हमला बोल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।